औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग। प्रोग्राम व्यूज़ ऑन न्यूज़ विद मिर्ज़ा नदीम बेग में नाज़रीन मोहतरम, आज 10 फरवरी 2021 है और बुध का रोज़ है। बुध के रोज़ के ख़बरनामे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे ख़बरनामे में स्पेन, यूरोप और दूसरे मुल्कों की ख़बरें भी शामिल होती हैं। आज की सबसे पहली ख़बर का ताल्लुक स्पेन के सूबा कातालूनिया के इलेक्शन से है। कातालान इलेक्शन बारे टीवी 23 पर इंतखाबात में शरीक जमातों के मुबाहसे यानी डिबेट ने तमाम रुकावटों और दीवारों को ख़त्म कर दिया। दाएं बाजू की जमात पार्टिदो पॉपुलर ने इंतहाई दाएं बाजू की जमात वोक्स को तनकीद का निशाना बनाया, तो दूसरी जानिब सोशलिस्ट पार्टी के सदारती उम्मीदवार सिल्वाडोर ईया ने वफाक की इत्तेहादी और आज़ादी पसंद जमात एस्केरा रिपब्लिकाना और जुंट पर कातालूनिया से खुद को फासले पर रखने की कोशिश की। डिबेट में इंतजामी अमूर और माशी बहरान ने कातालूनिया की आज़ादी के एजेंडे को पसे पुश डाल दिया, जो कोरोना से कबल तमाम एजेंडों पर हावी था। सोशलिस्ट पार्टी की सदारती उम्मीदवार सिल्वाडोर ईया ने डिबेट में एस्केरा रिपब्लिकाना और जुंट पर कातालूनिया के मामले पर मौक़िफ़ को पसे पुश डाला। जुंट पर कातालूनिया की उम्मीदवार लाउरा बोरस ने वोक्स पार्टी की कोरोना बारे पॉलिसी को तनकीद का सख्त निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने स्टेट अलार्म के हक में भी वोट नहीं दिया था और इनकी और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों में कोई फ़र्क नहीं है। डिबेट में एक मौका पर जनरल इत्तेहाद कातालूनिया के सदर अलेजांद्रो फर्नांडिस और वोक्स के उम्मीदवार इग्नासियो गारिगा में सींग फंसे। पार्टिदो पॉपुलर का मौक़िफ़ था कि वोक्स कातालान पार्लियामेंट को बंद कराना चाहती है और दूसरी जानब हिस्सा बनकर मुराद भी उड़ाना चाहती है। कातालूनिया में रीजनल इलेक्शन 14 फरवरी को होंगे। स्पेन की वजारत सेहत ने कोरोना के 16,402 पॉजिटिव केसेस रजिस्टर किए। इनमें से 7,162 आखिरी घंटों में सामने आए। वबा के आगाज़ ही से स्पेन में कोविड से मुतासरा अफराद की तादाद 30 लाख से बढ़ गई है और कुल तादाद 30,05,487 हो गई है। पीर को 909 और मंगल को 766 अमवात रिकॉर्ड हुई। स्पेन में अमवात की कुल तादाद भी 63,061 हो चुकी है। स्पेन के शहर बार्सिलोना से मुत्तसिल डिस्ट्रिक्ट बादालोना में छुरी के वार से जख्मी होने वाला 14 साल कम उम्र जख्मी तशवीशनाक हालत में कानरूती अस्पताल में मंगल को हलाक हो गया। हलाक होने वाला नौजवान तालिब इल्म था। कातालान पुलिस मौसूद स्क्वाड्रा इस कत्ल के वाक़े की तहकीकात कर रही है। मकतूल नौजवान एक लड़ाई के वाक़े में छुरी के वार से शदीद जख्मी हुआ था और उसे अस्पताल लाया गया, मगर वो जानबर ना हो सका। स्पेन, लिथुआनिया और पोलैंड में मुश्तरका ऑपरेशन के बाद पुलिस ने 9 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो यूरोप भर में मनशियात स्मगलिंग का धंधा करते थे। इस गिरोह का सरगना स्पेन के सूबा मुर्सिया के इलाके अलकसेरा के एक मकान में रहता था और मुजरिमाना सरगर्मियों को कंट्रोल करता था। इन गिरफ्तारियों के लिए 24 मकामात पर छापे मारे गए। मुलजमान के कब्जे से 50,000 यूरो नकद, 300 किलो कोकीन, 100 किलो भंग के बंडल और जाली दस्तावेजात बरामद हुई। बरतानवी हुकूमत ने इमिग्रेंट्स के लिए बड़ा फैसला कर दिया और वैक्सीनेशन एमनेस्टी का ऐलान कर दिया। इस वक्त बरतानिया में 13 लाख से ज़ायद तारकीन वतन मुकीम है। बरतानवी हुकूमत का कहना है कि वैक्सीन का अमल बिला तफरीक होगा और इमिग्रेंट्स का स्टेटस चेक किए बगैर उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। बरतानवी साइंसदानों ने कोरोना वायरस की नई किस्म B117 की एक तब्दील शुदा शक्ल को तशवीशनाक करार दिया है। तब्दील शुदा ये वायरस अजाफी म्यूटेशन की निशानदही कर रहा है जो जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील में पाया गया है। कहा जाता है कि यह तगय्युर शुदा इन्फेक्शन या वायरस वैक्सीनेशन के बावजूद इंसानों के वायरस के खिलाफ कमज़ोर मुदाफ़ती रद्द अमल का जिम्मेदार है। जर्मन चांसलर एंगेला मेर्केल कोरोना लॉकडाउन की मुद्दत में तोसी चाहती हैं। इस बारे में एंगेला मेर्केल ने हुक्मरान जमात के पार्लिमानी ग्रुप के साथ एक ऑनलाइन इजलास में बातचीत की। इजलास के शुरका से हासिल करदा मालूमात के मुताबिक चांसलर एंगेला मेर्केल ने 1 मार्च तक कोरोना पाबंदियों में किसी किस्म की नरमी का इंदिया नहीं दिया। इन्फेक्शन की तादाद को इस वक्त तक कम करना पड़ेगा जब तक बरतानवी वायरस की तब्दील शुदा अक़साम के फैलाव पर पूरी तरह काबू नहीं पाया जाता। बरतानवी वज़ीर सेहत ने कहा है कि 15 फरवरी से बरतानिया आने वालों को क्वारंटीन में 2 टेस्ट कराना होंगे। पहला टेस्ट दूसरे और दूसरा टेस्ट 8वें रोज़ होगा और इसकी फ़ीस मुसाफिर ही अदा करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि 33 ममालिक की रेड लिस्ट वाले ममालिक के मुसाफिर होटल में क्वारंटीन करेंगे। मुसाफिरों को एडवांस होटल, टेस्ट और ट्रांसपोर्ट बुकिंग करवाना होगी और इस मकसद के लिए 1,700
पाउंड देना होंगे। दूसरी जानिब बरतानिया में कोरोना वायरस की नई खतरनाक इकसाम को रोकने के लिए सख्त पाबंदियां मुतारिफ करवाना होंगी, जिन पर अमल न करने वाले मुसाफिरों को 10 वर्ष की जेल की सज़ा के अलावा 10,000 पाउंड तक जुर्माना किया जा सकता है। चीन ने मशरकी और वस्ती यूरोपीय रियासतों को कोरोना वैक्सीन की फराहमी की पेशकश की है। साथ ही बीजिंग हुकूमत इन ममालिक के साथ इश्तराकी अमल और ताउन के फ़रोग की ख्वाह है। चीन की सरकारी न्यूज़ एजेंसी शिन्हुआ ने चीनी सदर शी जिनपिंग का बयान नशर किया है, जो उन्होंने 17+1 सालाना इजलास के मौके पर दिया है। चीन और मशरिक़ वस्ता यूरोप की 17 रियासतों का इजलास हर साल मुनक्किद होता है। इस बार कोरोना के बहरान के सबब ये इजलास वर्चुअल हुआ। इजलास के मौके पर चीनी सदर ने इन रियासतों को चीनी साख्त कोरोना वायरस वैक्सीन फराहम करने की पेशकश की, जबकि चीन की एक अद्वियात साज कंपनी पहले ही सर्बिया को 1 मिलियन कोरोना वैक्सीन खुराकें फराहम कर चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस लगवाने वाले अफराद को सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में रवां माह बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जा रही है। वैक्सीनेशन मुहिम के लिए ऑस्ट्रेलिया ने भरपूर अवामी मुहिम भी चलाई है, ताकि वैक्सीन से मुतल्लिक अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जा सके। ऑस्ट्रेलियाई हुकूमत ने दावा किया है कि अक्टूबर तक पूरी आबादी को वैक्सीन लगा दी जाएगी। फ्रांस के स्कूल का नाम उसके टीचर के नाम पर रखने की तजवीज़ इलाका मेयर ने वापस ले ली, जिसने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज़ खाके क्लासरूम में दिखाए थे। तो टीचर सैमुअल पैती को एक चेचन निजात शख्स ने उन पर हमला करके उनका सर तन से जुदा कर दिया था। ताहम स्कूल की इंतज़ामिया, वालिदैन और टीचर की मुखालफत के बाद मेयर को अपना ये फैसला वापस लेना पड़ा। बाज़ टीचर का कहना था कि मकतूल टीचर को ज़रूर खराज अकीदत पेश किया जाए, लेकिन इस तरह नहीं। एक टीचर ने कहा कि ऐसा करने से तो हमारा स्कूल टारगेट बन जाएगा, इसलिए हमें किसी ऐसे इक़दाम से गुरेज करना चाहिए। बरतानिया में 12 इंच तक शदीद बर्फबारी और 50 MP की तूफ़ानी हवाओं ने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज करके रख दिया है। ट्रेनें मअतल और राब्ता सड़कें बंद हो गई हैं। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बेशतर हिस्सों को बर्फ़ की सफ़ेद चादर ने ढक लिया है। स्कॉटलैंड में दर्जा हरारत 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया है। यूक्रेन और बहरा अस्वद से सर्द हवाओं ने सर्दी की शिद्दत में रिकॉर्ड इजाफा कर दिया है। रोड क्लियरेंस टीमों के मुताबिक बर्फानी तोदे गिरने से मुख्तलिफ सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हुआ है और कई मोटरसाइकिल सवार सड़कों में बंदिश के बायस फंस कर रह गए हैं, जिन्हें रेस्क्यू किया जा रहा है। बरतानवी शहर नोटिंगमशायर में बच्चे की पहली सालगिरह 11,000 पाउंड में पड़ गई। नोटिंगमशायर पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ विक्टोरिया स्ट्रीट पर वाक़े एक फ्लैट पर छापा मारा तो छोटे से फ्लैट में 14 अफराद समेत 10 बच्चे शरीक थे। पुलिस ने तमाम बालिग अफराद को 800 पाउंड फ़ी कस के हिसाब से मजमूई तौर पर 11,020 पाउंड जुर्माना किया। बरतानिया में लॉकडाउन की पाबंदियों के तहत घरों में लोगों से मिलना मना है और 15 अफराद तक के घर में जमा होने पर हर शख्स को 8 पाउंड जुर्माना लिया जा रहा है। ब्रेग्जिट के बाद बरतानिया की यूरोपीय यूनियन को बरामदात में 68% कमी वाक़ई हुई है। ये बात बरतानवी रोड ट्रांसपोर्ट की तंजीम RHA की जानिब से सामने आई है। इस हवाले से तंजीम ने जनवरी 2021 में चैनल टनल और फेरी के जरिए बरतानिया से यूरोप सामान सप्लाई करने वाले ट्रकों के अदाद शुमार का जायजा लेने के बाद कहा है कि इस कमी की वजह से आलमी वबा कोविड-19 नहीं, बल्कि बरतानवी हुकूमत की ब्रेग्जिट से मुतल्लिक मामलात हैं। RHA के चीफ एग्जीक्यूटिव की जानिब से बरतानवी हुकूमत को लिखे गए खत में कहा गया है कि ब्रेग्जिट के बायस अब ट्रक कंपनियों को इतने कागजात भरने पड़ते हैं कि वो इसमें लगने वाली देर के बायस बरतानिया से सामान ही लेकर नहीं जाना चाहते और यहाँ यानी बरतानिया आने वाले ट्रक वापसी पर खाली जाना पसंद करते हैं। सल्तनत ओमान ने मुल्क की तमाम सरहदें ताहुक्म सानी बंद करने का फैसला कर लिया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस के इंसदाद के लिए कायम आला इख्तियाराती कमेटी ने कहा है कि ओमान में कोरोना वायरस के मरीजों की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था।
उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश वही है कि एक दफ़ा हिम्मत करके हमारे चैनल BBC अपडेट की सब्सक्रिप्शन को बढ़ाएं। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर दिया उनका मैं बहुत ही मशकूर हूँ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो इसका सब्सक्राइब करें, चैनल को, इसके प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट करना मत भूलिए, क्योंकि आपका कमेंट करना जो है वो हमारी इज़्ज़त अफजाई और हौसला अफजाई का ज़रिया होता है। और आपसे गुजारिश ये है कि ये कमेंट जो है ये YouTube पर वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स बना होता है उसमें आकर करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आखिर में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ ज़िंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत और शफाअत नसीब फरमाए। और अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त दुनिया में जो भी लोग किसी भी मुसीबत में हैं, आफत में हैं, वबा का शिकार हैं, उन तमाम को उनकी आजमाइशों और मुश्किलों से निजात दिलाए और सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। इसी के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल नए प्रोग्राम में नई खबरों, नए मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।